नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला हम टॉपिक ले रहे हैं कि प्रोज और उसके राइटर का नाम क्या है, क्योंकि ये इससे भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकती है। और आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है कि आपको 100 नंबर का जो एग्ज़ाम्स होगा, जो 100 नंबर का एग्ज़ाम्स है, उसमें अगर बात करें तो जो है 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और उसमें से जवाब देना है कितना, 50 ऑब्जेक्टिव। यानी कहने का मतलब 100 ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा, उसमें से बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए, पहला चैप्टर है धर्म युद्धा और इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो अर्जुन देव चरण। याद रखिएगा कि धर्म युद्धा पहला चैप्टर है और इसके लेखक कौन है, अर्जुन देव चरण। इसके बाद अगर बात करें तो ययाति, ये स्टोरी फ्रॉम द महाभारत, यानी महाभारत से लिया गया है ययाति, और इसके जो राइटर है वो कौन है, सी राजगोपालाचारी है, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। अगर बात करें ए साइलेंट रिवॉल्यूशन, इसके लेखक कौन है, तो कुणाल वर्मा है, कुणाल वर्मा जी इसके राइटर है। टू मैनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज, टू मैनी पीपुल अगर बात करें टू फ्यू ट्रीज, तो इसके कौन है, मोती निशानी है। इको एंड नार्सियस, इको एंड नार्सियस यानी फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, इसका कौन है, मोयरा केर एंड जॉन बेनिट, मोयरा केर एंड जॉन बेनिट है। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये कौन सी है, एडेप्टेड है, यह उनके जीवनी पर आधारित है। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान एडेप्टेड लिया गया है। काठमांडू, ये क्या है, विक्रम सेठ का लिखा हुआ है काठमांडू। माई चाइल्डहुड, ये भी एक प्रोज है और इस प्रोज का माई चाइल्डहुड का कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम। द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द गिफ्ट ऑफ द मैगी किसका लिखा गया है, ओ हेनरी का लिखा गया है, ओ हेनरी का। तो एक बार इसको ज़रूर देख ले। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। धर्म युद्धा किनका लिखा है, अर्जुन देव चरण का। ययाति किनका लिखा है, सी राजगोपालाचारी का। ए साइलेंट रिवॉल्यूशन कुणाल वर्मा का। टू मैनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज मोती निशानी का है। इको एंड नार्सियस किसका है, मोयरा केर का है। और द शहनाई बिस्मिल्लाह खान एडेप्टेड है, उनके जीवनी पर आधारित है। काठमांडू विक्रम सेठ का है। माई चाइल्डहुड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। और द गिफ्ट ऑफ द मैगी किसका है, ओ हेनरी का लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे देखते हैं। पोएट्री है, कुछ पोएट्री है और उसके जो कहने का मतलब कुछ पोएट्री दिया गया है और उसके जो कवि कौन है, पोएट कौन है, इसके बारे में देखते हैं। द ग्रैंड मदर, ये किसका है, राय यंग बियर, राय यंग बियर का है। उसके बाद अगर बात करें तो ओ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो जॉन मिल्टन का लिखा हुआ है। ब्लो ब्लो थ्रू विंटर विंड किसका है, विलियम शेक्सपियर का है। द टू डैफोडिल्स किसका है, रॉबर्ट हैरिक का है। साउंड किसका है, रजनी है ना पेरुलेकर का है, रजनी पेरुलेकर का है। सेल्फ इंट्रोडक्शन किसका है, निरादा सुरेश का है। और आई एम लाइक ग्रास, आई एम लाइक ग्रास पास का है। अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन टीचर, तो अब्राहम लिंकन का ही लिखा हुआ है। अब्राहम लिंकन क्या है, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, तो ये अब्राहम लिंकन का है। रीड थिंक एंड एंजॉय कुछ है, भाई आप पढ़िए और उसको क्या करना है, सोचना है और एंजॉय लेना है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। द सीक्रेट ऑफ वर्क किसका है, स्वामी विवेकानंद का है। द सीक्रेट ऑफ वर्क किसका है, स्वामी विवेकानंद। और गांधी जी पैशंस फॉर नर्सिंग महात्मा गांधी का है। विथ द फोटोग्राफर किसका है, स्टीफन लिकॉक का है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग चैप्टर के महत्वपूर्ण जो सेट है हमारा मॉडल सेट, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इको एंड नार्सियस, इको एंड नार्सियस का लेखक कौन है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है मोयरा केर एंड जॉन बेनिट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हु इज़ द पोएट ऑफ द ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर जो हमने पोएट देखा है और उस ग्रैंड मदर पोएट का कौन है, तो राय यंग बियर, राय यंग बियर, ये ही हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें, यहाँ दिया है हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर
डिड पद्मा हैव, पद्मा को कितने ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं, तो इसके बारे में बात करें तो उनको क्या है आपका हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव, तो आपका जो है वो हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो चूँकि पद्मा ओनली वन रहती है तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा, चूँकि पद्मा अकेले ही रहती है और वो अपने मम्मी से जो है वो प्रश्न करती रहती है व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, एक महिला का पहचान क्या है, तो इसी पर चर्चा आधारित है। ठीक है, हु कर्स्ड ययाति, ययाति को जो है वो कौन जो है अभिशाप देता है, हु कर्स्ड ययाति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जो है उनको अभिशाप दे देते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो व्हिच संग एग्रीड टू गिव ययाति हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज, यानी विच सन एग्रीड, कौन से जो पुत्र है ययाति का वो तैयार होते हैं कि भाई वो अपना यूथ अपने पिता को दे देंगे उनके ओल्ड एज के लिए, तो ये कौन से पुत्र होते हैं, तो ये पुत्र जो है या द यंगेस्टेड सन, यानी जो सबसे छोटे पुत्र हैं उनका ययाति का, वे इस चीज़ पर स्वीकार करते हैं। हु वाज पुरु, पुरु कौन था, तो पुरु को बात करें तो पुरु जो है द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति, ययाति का सबसे छोटा पुत्र था। ठीक, उसके बाद है व्हाट डज SMSC स्टैंड्स फॉर, SMSC का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। ठीक, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। 8 नंबर क्वेश्चन है हु यूज्ड टू टैंक एनी पासर बाय ऑन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम, यानी हु यूज टू टैंक एनी पासर बाय ऑन एनी सब्जेक्ट और एनी टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इको हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर बात करें वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गो टू सिंग टू भोजपुरी चैता, यानी बिस्मिल्लाह खान जो है वह चैता भोजपुरी चैता सॉन्ग गाने के लिए कहाँ जाते थे, तो वे कहाँ जाते थे, तो बिहार जी टेम्पल। ठीक है, बिहारी जी टेम्पल के पास टेम्पल में जाते थे और वहाँ पर वो भोजपुरी चैता गाते थे। हु वाज बिस्मिल्लाह मैटरनल अंकल, तो उनके मामा कौन थे, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, बिस्मिल्लाह खां के मामा कौन थे, तो अगर बात करें उनके मामा के बारे में तो उनके मामा कौन थे, अली बख्श। ठीक है, अली बख्श उनके मामा थे। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप लोग एक बार है ना 1 से अधिक बार यानी 1 से 2 बार जरूर आप देखें ताकि आपको इनका प्रश्न का आंसर याद हो जाए। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है वेयर इज है ना पशुपतिनाथ टेम्पल, तो आपको पता ही है पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है, तो काठमांडू में है, राइट आंसर हो जाएगा बी। हु आर लिम एंड डेला, लिम और डेमा कौन था, तो अगर बात करें तो वो हस्बैंड एंड वाइफ थी, लिम एंड डेला। उसके बाद कहता है हु इज़ मैगी, मैगी कौन थी, तो अगर बात करें मैगी कौन थी, तो मैगी जो है आपका वो हो जाएगा मैगी आर वाइज मैन, मैगी कौन थे, तो मैगी जो है एक वाइज मैन थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उसके बाद देखते हैं व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग मेड ऑफ, यानी शॉपिंग बैग जो बैग होता है वो किस चीज़ का किस मटेरियल का बना होता है, तो प्लास्टिक का बना होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु सॉन्ग गो पिक अप द डैट गन रैपर, हु सॉन्ग कौन गाता है गो पिक अप डैट गन रैपर, तो अगर बात करें तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, मिसेस ग्रीनी हो जाएगा। ठीक, अब कुछ ग्रामर पोर्शन को देखते हैं। यहाँ कहता है टिक द करेक्ट आंसर, हु डिजाइंड ए कार, हु डिजाइंड ए कार, और इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बाय हुम ए कार वाज डिजाइंड। ठीक, आपका सी हो जाएगा आंसर। डिड चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल आफ्टर स्टडीज, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाज फुटबॉल प्लेड बाय द चिल्ड्रेन आफ्टर द स्टडीज। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सी वाज इंटरव्यूइंग देम फॉर ए जॉब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दे बियर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर, ये आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में है सी लव्स टू ईट राइस, सी लव्स टू ईट राइस, तो क्या हो जाएगा राइस इज लव्ड टू ईट बाय हर। ठीक है, यहाँ पर भी 3 ये हो गया लव्ड, तो राइस इज लव्ड टू ईट बाय हर, सी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है डज ही नॉट सी देम, डज ही नॉट सी देम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका अगर ऑब्जेक्टिव बनाए तो डज ही नॉट सी देम, तो यहाँ पर हो जाएगा आर दे
क्या हो जाएगा आर दे। यहाँ पर देखिए चूंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आर में आएगा, तो क्या हो जाएगा आर दे नॉट। ठीक है, आर दे नॉट सीन बाई हर, यानी बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इज सी डेकोरेटिंग हाउस, इज सी डेकोरेटिंग हाउस। तो यहाँ पर अगर बात करें इज सी डेकोरेटिंग हाउस, तो यहाँ क्या हो जाएगा इज, है ना, इज द हाउस, है ना, इज द हाउस, ये हो जाएगा आपका बीइंग वाला, इज द हाउस बीइंग डेकोरेटेड बाय हर, यानी सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई बिलीव डैट आई कैन डू वर्क बेटर, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इट इज़ बिलीव्ड बाय मी दैट आई कैन डू वर्क बेटर। सोल्व, है ना, सोल्व सम्स क्विकली, सोल्व सम क्विकली, तो क्या हो जाएगा लेट द सम्स बी सोल्व क्विकली। ही न्यू मी, ही न्यू मी, ही न्यू मी द आई वाज नोन बाय हिम। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी सेज आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क, तो सी सेज है चूँकि यहाँ पर प्रेजेंट है और ये क्या है पास्ट है, तो पास्ट के यहाँ साथ ही होगा सी सेज है, सॉरी आई डिड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी सेड। 25 का क्या हो जाएगा सी सेड होगा यहाँ डैट सी डिड नॉट फिनिश हर होमवर्क, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टॉप वाचिंग कार्टून्स फादर सेड टू द चिल्ड्रेन स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क, तो स्टार्ट डूइंग हर होमवर्क, तो फादर ऑर्डर, चूँकि फादर ऑर्डर देंगे टू द चाइल्ड स्टॉप वाचिंग कार्टून्स एंड स्टार्ट डूइंग हिज होमवर्क। ठीक, आगे देखते हैं 27 नंबर में। ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, ही सेड टू अस इज ही एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा ही आस्क्ड अस इफ ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है ही सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब मी एंड गेट आउट माई रूम नाउ। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, यहाँ हो जाएगा ही फॉरबेड मी टू डिस्टर्ब हिम एंड ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ हिज रूम। ओके, यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। आई स्टडीड हार्ड बिकॉज आई न्यू दैट टेस्ट वुड डैश डिफ़िकल्ट, तो जो टेस्ट होगा वो क्या होगा काफ़ी हार्ड होने वाला है, तो बी हो जाएगा यहाँ पर बी डिफ़िकल्ट। आई चेक्ड माई बैग हॉपिंग टू डैश माई मनी बट डिड नॉट, तो बट डिड नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर गेट, है ना। आई चेक्ड माई बैग हॉपिंग टू गेट माई मनी बट डिड नॉट। आई क्या कहता है काइंड वर्ड्स डैश एवर लास्टिंग इफेक्ट ऑन लिसनर, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हैव। काइंड वर्ड्स हैव एवर लास्टिंग इफेक्ट ऑन लिसनर। इसके बाद यहाँ कह रहा है इट इज़ बेटर एन ऑनेस्ट एनिमी दैन ए फॉल्स फ्रेंड यू डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा हैव, यानी एक इज बेटर एन ऑनेस्ट एनिमी दैट ए फॉल्स फ्रेंड, यानी एक फॉल्स फ्रेंड से बेटर एक ईमानदार दुश्मन होता है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कॉन्स्टेंट, है ना, कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क डैश इनहेंस आवर टैलेंट सो वी शुड डू, यानी वी शुड डू यहाँ पर क्या हो जाएगा कैन, वी कैन, यानी कंसंट्रेट हार्ड वर्क कैन इनचांस आवर टैलेंट सो वी शुड डू। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वी नो आवर आर्ट टीचर विल नॉट टेक आवर क्लास विच वर्ड इज ए कंपाउंड नाउन, यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वह कंपाउंड नाउन है, तो आर्ट टीचर एक नाउन है, कंपाउंड नाउन। ही कॉल्ड ए फायर फाइटर व्हेन ही सॉ ए हाउस ऑन फायर विच वर्ड इज ए कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन इनमें से कौन सा होगा कॉल्ड, हाउस, सो या फायर फाइटर, तो फायर फाइटर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक कलेक्टिव नाउन है। यहाँ कहता है गैम्बलिंग वाज मेन रीजन ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन विच वर्ड इज ए वर्बल नाउन, यहाँ पर वर्बल नाउन कौन सा है, तो डिस्ट्रक्शन।
अगर बात करें क्लाउड्स ऑफ ब्लैक स्मोक बीच है ना बेल्चेड फ्रॉम हाउस, विच वर्ड इज ए मास नाउन, यहाँ पर मास नाउन कौन सा है? तो अगर बात करें तो स्मोक। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है माई फादर्स बुक आर केप्ट ऑन सेल्फ नेटली, विच वर्ड इज ए सिंगुलर पोसेसिव नाउन, तो सिंगुलर पोसेसिव नाउन इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो फादर्स हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 39 नंबर में रिलेटिव प्रोनाउन इन सेंटेंस सक्सेस इज ओनली फॉर दोज हु बिलीव इन हार्ड वर्किंग, इज क्या हो जाएगा 39 का आपका हु। ठीक, इसके बाद अगर बात करें रिलेटिव प्रोनाउन इन सेंटेंस दैट वाज बॉय आई सो इन पार्टी लास्ट नाइट, इज क्या हो जाएगा 40 का। 40 का राइट आंसर हो जाएगा होम। 41 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। सिंगुलर प्रोनाउन इन सेंटेंस शी हैड टू गो बैक टू होम बिकॉज सी फॉरगेट हर बैग, शी हैड टू गो बैक टू होम, यानी वह घर वापस चली गई थी क्योंकि उसने जो है फॉरगेट किया यानी भूल गई है, वो अपने बैग को भूल चुकी थी यानी भूल गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी सिंगुलर प्रोनाउन बताना है। सिंगुलर प्रोनाउन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सिंगुलर प्रोनाउन हर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन सेंटेंस वी इंजर्ड आवरसेल्व्स इन क्रिकेट मैच, वी ट्राइड टू विन बट कुड नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा कुड नॉट आवरसेल्व्स। इसके बाद अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इन सेंटेंस बताना है। नाइदर यू नॉर हर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, तो दिस मिस्टेक क्या हो जाएगा आपका नाइदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ भी बताना है। शी सेड टू हरसेल्फ व्हाई पीपल चीट ईच अदर इज नॉट अंडरस्टेबल, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ हो जाएगा। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही ट्रैवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 years ओल्ड, तो यहाँ पर आपको भरना है कि क्या होगा। ही ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या हो जाएगा ओवर द, यानी वो पूरे विश्व में घुमा। व्हेन ही वाज 80 years ओल्ड, 80 years ओल्ड। इसके बाद देखते हैं डोंट डिपेंड डैश अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट, है ना, हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, हमें अपने आप पर निर्भर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ऑन, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक, यहाँ हो जाएगा बी आंसर। यहाँ पर कहता है 46 नंबर में व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट, तो असाइनमेंट क्या होगा इन, है ना, व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट। ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रशियन, तो 48 का क्या हो जाएगा आपका बिसाइड्स रशियन। आई हैव ब्रॉट यू सम बुक्स डैश यू टू एग्जामिन, तो डैश यू एग्जामिन फॉर एग्जामिन, है ना। आई हैव ब्रॉट यू सम बुक्स, मैंने आपके लिए कुछ किताबें खरीदी हैं, किसके लिए? एग्ज़ाम, फॉर यू टू एग्जामिन। इसके बाद अगर बात करें 40 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि द टीचर फाउंड मैनी मिस्टेक्स इन माई कंपोजिशन व्हेन शी वेंट डैश इट, तो व्हेन शी वेंट क्या है थ्रू इट। ठीक, तो इस तरह से 50 प्रश्नों का हम लोगों ने चर्चा किया, डिस्कशन किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।